ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर मारवाड़ के गांधी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूडीएच विभाग के सबसे बड़े अभियान प्रशासन गांवों शहरों के संग अभियान की शुरुआत की। सीएम आवास पर हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह सचिवालय पहुंच महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद सीएम गहलोत गांधी सर्किल होते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और वहां पुष्पांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर प्रशासन गांवों शहरों संग अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार, भाजपा और पायलट गुट पर जमकर निशाना साधा। प्रशासन गांवों शहरों के संग अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज हम जो अहिंसा दिवस बना रहे हैं वो सिर्फ इस प्रांगण में नहीं मना रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के मुल्क बना रहे हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि गांधी को याद तो सबको करना चाहिए और अब तो जो पहले नहीं करते थे वो भी करने लग गए हैं और उनके पोस्टर बैनर सब लगाने लग गए हैं। लेकिन इस मुबारक मौके पर मैं उन सब लोगों से यह कहना चाहूँगा कि जो अभी 10-12 साल से गांधी से जुड़े हैं, जो वास्तव में गांधी जी के सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा, भाईचारा और सद्भावना पर चलने का प्रयास करें। खराब स्वास्थ्य के चलते काफी लंबे समय बाद अपने आवास से बाहर निकले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के साथ साथ पायलट कैंप पर भी निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि विपक्ष वाले लगातार कहते हैं कि मैं घर में ही बंद रहता हूं। मैं समझता हूं कि मुझे जब कोरोना हुआ, अरे विपक्षी वाली पार्टी वाले कहते हैं कि मैं घर में बंद हूँ, ये हाउस के अंदर ही। अब उनको पूछो मैं बंद होता तो फिर तुम्हारी कृपा से, अमित शाह जी की कृपा से, धर्मेंद्र प्रधान की कृपा से, कुछ साथियों की कृपा से मैं 34 दिन तक तो जैसलमेर होटल में फिरता रहा। अंदर कहाँ बंद रहा मैं, बताइए आप। अंदर बंद है, अंदर बंद है। अरे भाई, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मेरी पर रही। पर जो हमारे साथी बैठे हुए पूरे राजस्थान के अंदर विधायक हैं, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से वो टाइम में निकल गया। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि उस समय जो सबसे ज्यादा चिंता में थे तो वो हैं मुख्य सचिव एवं प्रशासन के अधिकारी। सचिवालय में जो है चर्चा ही होती है, रहेगी नहीं रहेगी, अब बताओ। और पता नहीं वो काम दाम बंद, चर्चा ही होगी, क्या रहेगी ये स्थिति। पूरी स्थिति में हम लोग चल रहे थे, सरकार रहेगी नहीं रहेगी। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज गांधी जयंती के मौके पर मैं मोहन भागवत जी को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, उन सभी को मैं दिल से यह कहना चाहूँगा कि कृपा करके आपने गांधी जी को अपना लिया है, लेकिन अब आप देश से माफी मांगो या ना मांगो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम गहलोत ने कहा कि अब कम से कम सत्य के, अहिंसा के, धर्मनिरपेक्षता के जिनकी आप शपथ लेते हो उनका पालन करो। हम विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, एमपी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, तब इन सब की शपथ लेते हैं। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र की चुटकी लेते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गवर्नर साहब लंबी राजनीति की पारी खेल चुके हैं, खाली इनका मुख्यमंत्री बनना ही बाकी रह गया। बाकी सब बन गए, लेकिन ये नेहरू जी का नाम तो लेते हैं। सीएम गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी भाजपा के लोगों से यही विनती है कि ये गांधी जी को पूर्ण रूप से अपना लें, क्योंकि ये जो समस्या उत्पन्न हुई है राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे या हमारी पार्टी का कोई पर्सनल एजेंडा कुछ भी नहीं है और इसी तरह मैं काम करना चाहता हूं। पंजाब कांग्रेस में मचे सियासी घमासान का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि दिल्ली का जो मीडिया है उसका कोई जवाब नहीं है। और ये जो कुछ लोग पंजाब, अभी आप बताइए, दिल्ली का मीडिया भी, ये इनका जवाब नहीं। आज इसीलिए गोदी मीडिया जो कहते हैं, बैठे हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनकी मजबूरी है कांग्रेस के खिलाफ लिखना, मुख्यमंत्री के बारे में कहानियाँ बनाना, क्योंकि इनकी अगर आत्मा नहीं भी लिखने की, तभी मोदी जी की टीम को जवाब देना पड़ता, मोदी जी की टीम को जवाब देना पड़ता। इसलिए इनके मालिकों को इनको स्टोरी लिखनी ही पड़ती। तो रात को सपने आते हों, अब पंजाब के बाद में राजस्थान की बारी है, पंजाब के बारे में छत्तीसगढ़ की बारी है। रात को सपना आया
मोदी जी दिखे, इनकम टैक्स ईडी दिखी, सीबीआई दिखा, और मालिक लोग सुबह सुबह टेलीफोन करेंगे अपने संपादकों को, भाई जरा ध्यान रखो क्या कर, और स्टोरी छपती है पूरे देश को गुमराह कर। बहुत ग्राफ नीचे आ रहा बिना मीडिया वाले को तो मैं कहना चाहूँगा, ये मुझसे उम्मीद ही करते थे मैं ये बात तो बोलूँ। ये जितने बैठे हैं ना, इनको हमारे इन प्रोग्रामों से तो इतना ही मतलब है भाई कि हम अपनी नौकरी की बजाना है, हाजिरी बजानी है, उतना ही मतलब है। बाकी मतलब कि मुख्यमंत्री यार क्या बोलता है, लंबे अरसे बाद में प्रकट हुए हैं तो क्या बोलेंगे वो, इसलिए ये सुबह से मुझे तंग कर रहे हैं सचिवालय में, गांधी मूर्ति पर, पीसीसी के अंदर, कि भाई आप कुछ कहो कुछ कहो। मैं अभी जब ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा थोड़े दिन के बाद में जब रिव्यू करेंगे तब मैं आपको अलग से बुलाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। उस वक्त फिर आप और चाहोगे विस्तार से पोस्टमार्टम करना होगा वो भी करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि तो इसलिए आप निश्चित हो, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था 5 साल नहीं चलेगी, अगली बार सरकार फिर बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। और धारीबाजी को मैं बनाऊंगा वापस, इसी मंत्रालय के मंत्री बनाऊंगा वापस। पोर्टफोलियो मैंने दे दिया अभी, बैठा बैठा सोच रहा था, बहुत मेहनत करी इन्होंने, अगला वापस सरकार बने, सेम पोर्टफोलियो, चौथी बार, 3 बार तो रह गए इनके पास में ये पोर्टफोलियो, चौथी बार पोर्टफोलियो इनके पास है। कोरोना के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर हुई प्रॉब्लम का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि आने वाले 15-20 साल मुझे कुछ नहीं होगा, अब किसी को दुखी होना है तो हो। तो मुझे अब कुछ होने वाला नहीं है, अब 15 साल तो 20 साल मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब दुखी होना हो तो हो दुखी, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे विपक्ष वाले बोलते रहते हैं घर में बैठ गए, घर में बैठ गए। अरे मैंने गुलाब चंद कटारे को भी कहा ज्यादा मत घूमो, फिर इकट्ठी करोगे, एसओपी जारी हमारी है, ठीक है, मुकदमा दर्ज नहीं करवा रहे हैं कि पॉलिटिकल इश्यू बन जाएगा, वरना आपको भी खतरा है और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ लोगों को भी खतरा है। और उनको तो किरणमयी सिंह को निपटाना था, उनके स्वर्गवास के बाद में भी, तो मेरे मना करने के बाद भी वहाँ पे गए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।